पूर्वी खबर। पश्चिम बंगाल में लगातार पंचायत चुनाव के दौरान आपराधिक मामले देखे जा रहे थे। बढ़ते अपराधों के साथ आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गया। रानीगंज मंडल 1 के वाइस प्रेसिडेंट तोपन चक्रवर्ती ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। चारों ओर भय का वातावरण बना हुआ है। इससे ज़्यादा शांति तो अफगानिस्तान में है। उनके इन आरोपों का जवाब देते हुए रानीगंज तृणमूल कांग्रेस के टाउन प्रेसिडेंट रूपेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें अफगानिस्तान में शांति मिलती है तो सभी बीजेपी नेताओं को अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। बंगाल की जनता दीदी के साथ थी, दीदी के साथ है और हमेशा दीदी के साथ ही रहेगी। इस तरह से इस बार देखेंगे कि ये संतरास का पंचायत वोट है। संतरास का पंचायत वोट इसलिए है कि अभी तक कम से कम 12 आदमी का कत्ल हो चुका है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है और आने वाला दिन में पश्चिम बंगाल को बहुत ही नाजुक स्थिति में गुजरना पड़ेगा, इसलिए कि कोई डेमोक्रेसी में इस तरह का कत्ल नहीं होता है। कुछ दिन पहले आप कर्नाटक में इलेक्शन था, बीजेपी का गवर्नमेंट था, एक आदमी को कोई एक तो सुई तक नहीं डाल सका बदन में और वहाँ कांग्रेस का सरकार बना। यही होता है डेमोक्रेसी। तुम पावर में रहते हो और पावर में रह के तुम इस तरह का गुंडागर्दी अगर करोगे तो ये बंगाल जो है एक सीरिया बन जाएगा। फिर सीरिया होने के लिए जा रहा। सीरिया का जिस परिस्थिति है, बंगाल का परिस्थिति उसी तरह का है। बारूद का स्तूप में बंगाल है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इसको हर कोर्ट, हाई कोर्ट का जितने सारे अभी ऑर्डर आया है महामान्य अदालत का, जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन उस ऑर्डर को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा और आने वाला दिन में और बहुत सारा कत्ल होगा। खाली ये पंचायत को पावर को पाने के लिए, पंचायत में पावर लेने के लिए इतना लड़ाई इतना क्यों लगा हुआ है कि पंचायत में जो पैसा आता है सरकार का, केंद्रीय सरकार का जितने सारे प्रोजेक्ट है उसमें इन लोग धांधली कर रहा, उसीलिए इतना लड़ाई है। इसमें खाली ये लड़ाई नहीं है कि टीएमसी का लड़ाई खाली दूसरे पार्टी को आदमी को मार रहा, वो अपने अपने पार्टी को, अपने दल का आदमी को मार रहा और अपने दल को मारेगा और भी होगा जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा। इलेक्शन ख़त्म होने का बाद भी मरेगा और अभी जो इलेक्शन का जो अभी आज शायद नॉमिनेशन ख़त्म हो गया उसका बाद भी कत्ल होगा। जो जो खड़ा हुआ नॉमिनेशन दाखिल किया उसको मार के वो लोग जीतेगा। सरकार कह रही है, लोग कह रहे हैं, प्रशासन कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है नॉमिनेशन चल रहा है और एक तरफ देख रहे हैं कि जो है इस तरह से आदमी मर रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये सरकार तो सरासर झूठ बोल रहा है। आदमी मीडिया इतना दिख रहा है। आज राज्यपाल भांगड़ गया है, संविधान का जो प्रधान है, हाँ, वो आज गया भांगड़। समझिए कि किस तरह से प्रशासन चल रहा है। पुलिस तो एकदम खड़ा है, पुलिस का कुछ करने का नहीं है। पुलिस देख रहा है, पुलिस का एकदम पावर सीज है, कुछ नहीं कर सकता पुलिस। वो टीएमसी का कैडर लोग की सारा वो कर रहा है और सारा कुछ वही लोग करेगा। पुलिस एकदम बेकार है। पुलिस का जो बैकबोन है ना वो टूट गया एकदम। हाँ, पंचायत इलेक्शन तो और भी स्टेट में हो रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस तरह से जो फेडरेशन, जब से नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है तब से जो है फेडरेशन हो रहा है, गुटबाजी हो रहा है। कभी अपोजिशन पार्टी का खबर आ रहा है मरने का, कभी जो करंट पार्टी है उसका खबर आ रहा है मरने का। इस तरह का जो फेडरेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये क्या वेस्ट बंगाल में जो है आने वाले वक्त में कितना खराब और कितना स्थिति नाजुक हो सकता है? आने वाला वक्त में पश्चिम बंगाल तो ऐसा मैसेज जा रहा, खाली ऑल ओवर इंडिया नहीं, बाहर भी जा रहा, वर्ल्ड में भी सारा जा रहा है। और अभी मीडिया इतना फास्ट है कि कोई भी कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। तो ये जो बंगाल का जो मैसेज जा रहा ना कोई इंडस्ट्री होगा, ना कोई डेवलपमेंट होगा,
ना कोई कोई विनियोग करेगा बाहर से आके कि बंगाल में पैसा लगाए। कोई भी आदमी अगर पैसा लगाता है वो सिक्योर जगह में जाता है, जहाँ कोई तरह का क्राइम ना हो, कोई तरह का डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ तो रोज़मर्रा का है, बम का ऊपर बैठा हुआ। पश्चिम बंगाल में आप एक महीना का अंदर का हिसाब बोल रहे हैं। आप देखिए कितना बम बस्टिंग हुआ, कितना आदमी का कत्ल हुआ, कितना आदमी का जान गया। पहले ये देख लीजिए, तब आप समझेंगे बंगाल किस जगह पर बैठा हुआ है। अफगानिस्तान इससे अच्छा है, बंगाल से अच्छा अफगानिस्तान है, बंगाल से अच्छा अफगानिस्तान है। अब देख लीजिए मिला करके। पश्चिम बंगाल में जो बम और गोली का जो राजनीति चल रहा ना, ये पश्चिम बंगाल का रीढ़ को तोड़ देगा, इस जनरेशन को ख़त्म कर देगा। ये जब तक बंद नहीं होगा तो पश्चिम बंगाल में जो जितने सारे अच्छे बुद्धिजीवी है, वो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग है, वो जनरेशन जो आ रहा मेरा, जो पढ़ के अभी बड़ा हो रहा, हाँ, वो क्या सीखेगा, वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, इसका भविष्य सोचना है। हाँ, आज हमारी जनसंख्या जो ग्रामीण में, शहर से ज़्यादा ग्रामीण में है, ग्रामीण में क्या विकास हुआ कुछ विकास नहीं हुआ। अब गांव-गांव जाके देख लीजिए कि माइग्रेंट लेबर है, दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे, काम कर रहे, लेबर का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपना घर में नहीं रह सकते। आप जाइए चेन्नई, जाइए केरल, जाइए कर्नाटक, जाइए महाराष्ट्र, जाइए गुजरात, जाइए राजस्थान, जाइए गोवा, हर जगह में आप बंगाली लेबर मिलेगा। जाइए आप कहीं पर जाए, मालदा से लेके दिनाजपुर से लेके कहीं ऐसा कोई आदमी नहीं जो आपको बाहर में नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इस बार जो है कहा जा रहा है हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि लगभग 22 स्टेट में जो है इस बार केंद्रीय सुरक्षा बल को दिया जा रहा है। इससे कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शन के वक्त में? देखिए फर्क क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट पुलिस का हाथ में रहता है। अगर स्टेट पुलिस उनको अगर डिप्लॉयड नहीं करे कि जिस जगह में सेंसिटिव है, बोल देगा कि यहाँ से 20 कोस दूर में तुम घूमो, तो वो फिर क्या कर लेगा, वो बूथ कब्जा कर लेगा, है ना। ऐसा ही तो होता है। लॉ एंड ऑर्डर का तो देखता है स्टेट पुलिस, वो तो सेंट्रल चीज है। सेंट्रल क्या है, सेंट्रल को जहाँ बोलेगा वहाँ वो ड्यूटी करेगा, जिस जगह में लगाएगा। तो पुलिस ही अगर उसको सही जगह ड्यूटी नहीं लगाएगा, बहाली नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा। सेंट्रल फोर्स आने से कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शन के वक्त में? देखिए कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन एकदम जो बहुत कुछ कर देगा ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जब तक जनता जागेगा नहीं, जनता रुकेगा नहीं, जनता खड़ा नहीं होगा, तब तक ये इस तरह का जो गुंडागर्दी है ये रोक नहीं सकेगा। ममता बनर्जी जो है, देखा जा रहा है कि आज से नहीं बहुत दिनों से सेंट्रल फोर्स के ऊपर में जो है बराबर वो नाराज होती थी, बराबर खफा होती थी। और इस बार कल जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो है सभी जिला में होगा, सभी जिला में हाँ फोर्स डिप्लॉयड करना होगा। तो इससे टीएमसी पार्टी को कितना नाराजगी, और जिस तरह से जो है सर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है ममता बनर्जी की बराबर जो है सीआरपीएफ केंद्रीय सुरक्षा बल के ऊपर नाराज होती थी वो। देखिए नाराज केंद्रीय बल का जरूरत नहीं था, अगर सरकार सही से जो इलेक्शन जो प्रक्रिया है, इलेक्शन का जो नियम है, अगर वो करता। इलेक्शन कमिश्नर जिसको बैठाया वो तो एकदम, वो तो कुछ नहीं है, वो तो खाली एक कठपुतली है, वो तो कठपुतली है, वो तो कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते। जो चेयर में बैठा हुआ वह सरकार में वही उसी का ऑर्डर चलेगा। और इलेक्शन कमीशन क्या, इलेक्शन कमीशन पूरा कठपुतली है, वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर कुछ करता, अगर एक्शन होता तो भांगड़ में ऐसा कांड होता क्या? बोलिए ना। आपका डेमोक्रेसी में आपका फंडामेंटल राइट है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उसके जो रोकता है तो इस तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। आपका फंडामेंटल राइट को ये तोड़ रहा, इसको रोक रहा, माने क्या डेमोक्रेसी में आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। जो राज्य में डेमोक्रेसी नहीं है ना। हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी सबसे बड़ा पिलर है समाज, सोसाइटी का, तो तुम्हारे डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी रहता
तो भांगड़ में इतना कांड नहीं होता, वहाँ इसको नॉमिनेशन में नहीं रुकता, हर जगह नॉमिनेशन के लिए रुक रहा है। हाँ, बस में लाके इलेक्शन कमिश्नर कर दुआरी में आके खड़ा हो रहा। ये क्या है? गोटा दुनिया देख रहा है, ये क्या है? कहाँ रह रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? कल रात में भी जो एक घटना हुआ है सीपीएम सलामपुर में, सीपीएम का एक कैंडिडेट के घर में पत्थरबाजी हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, वो लोग और करेगा, वो लोग सीपीएम का घर में भी करेगा, बीजेपी का घर में भी करेगा, कांग्रेस का घर में भी करेगा, और अपना दल का आदमी का घर में भी करेगा, है ना। जो लोग जो एंटी सोशल है दल में, वो करेगा ही और वो करते रहेगा। हाँ, ये इतना लड़ाई क्यों? बोले एक पंचायत इलेक्शन में इतना लड़ाई क्यों? ये सारा वो पैसा का लड़ाई है, पैसे के लिए लड़ रहे लोग। जो सरकारी जो फंड आता है उसमें कट मनी का सब लड़ाई है, यही सोच लीजिए। इतना जान देने के लिए मरा हुआ कि बम मारो, गोली मारो, क्यों? क्या देश सेवा करने के लिए? हाँ हाँ, ज्योतिन दास है क्या? सीधा फ्रीडम फाइटर ज्योतिन दास भी बम मारा था, तो अभी का देश आजादी के लिए, तो देश आजादी के लिए बम मार रहा है क्या? हाँ, मतलब मेन मुद्दा हो गया कि इस बार भी इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है। ये तो देख रहे हैं आप, नॉमिनेशन में अगर ये हो रहा है तो इलेक्शन में हो जाने तक देखिए क्या क्या होता है। बहुत आदमी का जान जाएगा, बहुत निरीह आदमी मरेगा। हाँ, बस शांति से नहीं होगा, अशांति रहेगा ही। इलेक्शन का रोजगार भाजपा करती है, और इतना पैसा खर्चा करके, देश का इतना पैसा खर्चा करके ये निर्वाचन लड़ा जाएगा, और भाजपा के नेता कहते हैं देश सेवा के लिए नहीं है। एक ग्राम पंचायत एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपना कानून बनाती है, और ग्राम में किस तरह से सेवा प्रदान करना है वो अपने बैठ के ठीक करती है। ऐसे निर्वाचन को भाजपा के नेता कहते हैं ये देश सेवा नहीं है। तो मैं तो बराबर ही कहता हूँ, भाजपा के नेता केवल राष्ट्रवाद का नाम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही यही लोग हैं। मैंने सुना कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से अच्छा अफगानिस्तान है। पश्चिम बंगाल भारत का एक अंग राज्य है, पश्चिम बंगाल भारत का एक अंग राज्य है, और अर्थात पश्चिम बंगाल भारत है, और भारत अफगानिस्तान से खराब हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उनको भारत इतना ही खराब लगता है तो उन्हें जाकर के अफगानिस्तान में रहना चाहिए। वो भारत की तुलना अफगानिस्तान से कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बोला जा रहा है सर कि डेमोक्रेसी का इस देश में, जहाँ पर इस देश में सभी पार्टी को एक तरह से डेमोक्रेसी से रहने का अधिकार है, इसमें जो वर्तमान में जो पार्टी है डेमोक्रेसी का खुद जो है डेमोक्रेसी से अपनी खिलवाड़ कर रहा है। वर्तमान में जो नेता कह रहे हैं, ये जब से सत्ता में आए हैं डेमोक्रेसी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने धरना पर बैठा था और सांबादिक सम्मेलन किया था, आपको याद होगा। इनके सत्ता में आने के बाद संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं। इनके संविधान सत्ता में आने के बाद जब संसद भवन का उद्घाटन होता है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। इनके सत्ता में आने के बाद जब संसद भवन का शिलान्यास होता है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। लोकतंत्र की धज्जी कौन उड़ा रहा है, ये प्रमाणित है। सर, कहा जा रहा है कि पंचायत निर्वाचन जो है उनको कठपुतली तौर पर जो है भाजपा देख रही है। पंचायत निर्वाचन नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को कठपुतली कठपुतली कहती है। एक्चुअली में ये लोग जब से सत्ता में आए हैं सभी संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। हम लोग देखते हैं इसी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये लोग यही बात को सोचते हैं कि जैसे सांप को लगता है कि से अगला उसके सामने जो खड़ा है उसके अंदर भी विष है, इसीलिए सांप छबल मारता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस तरह से वो संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है कठपुतली के रूप में,
वही इस्तेमाल बंगाल में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बंगाल में इस्तेमाल होता तो आज पूरे बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, CPM, कांग्रेस के लोग नॉमिनेशन किए हैं, ये नॉमिनेशन नहीं कर पाते। नॉमिनेशन के लिए जो है कहा जा रहा था कि नॉमिनेशन को भी जो है रोका जा रहा है। अभी बाराबानी में जो है हुआ है नॉमिनेशन को लेकर के भी जो कुछ विवाद वहाँ पे हुआ। कल जो है रात में रूपनारायणपुर में भी जो है किसी CPM पार्टी के घर में पत्थरबाजी हुआ। इसमें भी जो भाजपा का कहना है कि ये सब TMC का गुंडा का हुआ है। देखिए, गुंडा TMC के पास है नहीं। गुंडा हम लोग देखे हैं कि किस तरह से गोधरा में ट्रेन में बांध करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे 72 लोगों को जला दिया था। हम लोग देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और आपस में जो लड़ाई कह रहे हैं कि तृणमूल आपस में लड़ाई करते हैं। तृणमूल आपस में लड़ाई नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाई करते हैं। और लड़ाई ही केवल नहीं, हत्या तक करते हैं। हरेन पांड्या का हत्या हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने प्रमोद महाजन का हत्या देखा है कि आपस में लड़ के किस तरह से हत्या तक किया है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, ये काम तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। पंचायत निर्वाचन में झगड़ा झमेला ये जो कह रहे हैं, तो पृथ्वी में झगड़ा झमेला किसी न किसी बात पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता है। हजारों की संख्या में बूथ है पूरे पश्चिम बंगाल में। और आप बाराबानी का नाम लिए, बाराबानी में विरोधी जो वहाँ पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ में विरोधी खड़ा होना नहीं चाहे। केवल बाराबानी पंचायत जो दखल हुआ है निर्विरोध केवल बाराबानी पंचायत ने। ऐसे आप पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में ही अगर घूरिएगा तो मैं अंडाल का ही बात करूं तो अंडाल में ही कई एक बूथ पर उन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला। अगर रोकना होता, अगर बाजे इस्तेमाल करना होता तो भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी सांगठनिक तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वो सब जगह नॉमिनेशन अपने प्रार्थी खड़ा कर सकते। जिस बाराबानी की बात चर्चा की जा रही है, उसी बाराबानी में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से विरोधी नॉमिनेशन करने आ रहे थे ब्लॉक ऑफिस में, तो उन्हें ठंडा पानी भी पिलाया जा रहा था। आप ही लोगों ने दिखाया। और एक चीज़ कहा जा रहा है कि मतलब स्वच्छ अगर मतदान हो तो जैसे कर्नाटक में बीजेपी सरकार नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ मतलब स्वच्छ मतदान हुआ, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ दादागिरी चलता है। दादागिरी के कारण ही TMC यहाँ पर आ पाती है। तो ये इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? 2021 का चुनाव आप लोगों को याद होगा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अधीन, सेंट्रल फोर्स के अधीन, उनके तत्वाधान में निर्वाचन हुआ था। तो क्या वो स्वच्छ निर्वाचन नहीं करवाए थे? ये निर्वाचन तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाए थे। तो क्या वो स्वच्छ निर्वाचन नहीं हुआ था? स्वच्छ निर्वाचन बंगाल में होता है और आगामी निर्वाचन भी स्वच्छ होगा। और फिर से भारतीय जनता वामपंथी हारेगी और हारने के बाद ढिढोरा पीटेगी, क्योंकि 2021 प्रमाणित कर चुका है कि आपने ही सारी व्यवस्था की। आपके किए हुए व्यवस्था पर तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीत करके आई और आप फिर कहे कि स्वच्छ निर्वाचन नहीं हुआ। सर, अभी उनका बीजेपी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से 12 से 13 लोग अभी तक वेस्ट बंगाल में मर चुके हैं इस पंचायत इलेक्शन का घोषणा होने के बाद में नॉमिनेशन प्रक्रिया का टाइम में, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि जो झमेला हुआ जिसमें लोगों की मौत हुई है, तो क्या भाजपा करवा रही है? ये संख्या, मैं इस संख्या पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हत्या अगर एक भी होती है तो वो दुखद है। और मैंने जैसा कि कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में भी गोधरा में जिस तरह से ट्रेन का गेट बंद करके तार से उस पाइप का तार खोल करके गेट बंद करके लोगों को जलाया थे, और ठीक उसी तरह से वो बंगाल में भी करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल में जब तक तृणमूल कांग्रेस है तब तक होने नहीं देगी। बरसात में आपने देखा होगा, बरसात में लोग छाता लेकर निकलते हैं, तो छाता बरसात को नहीं रोक सकता, लेकिन छाता बरसात में खड़ा होने का साहस देता है। तृणमूल कांग्रेस वही है, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने का साहस देता है और खड़ा होकर के लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश से निकालेगा जरूर, क्योंकि ये देशद्रोही दल है, देशद्रोही नेता है इनके। आगामी पंचायत में सर क्या लगता है टीएमसी के कितने मतों से शुरुआत तो हो चुका है। आपने देखा कि लोग इन्हें
किस तरह से नकार रहे हैं। बाराबानी में 2 पंचायत हम लोग निर्विरोध जीत चुके हैं, पंचायत गठन हो चुका है, और कई एक सीट ऐसे हैं जहां पर हमारा सदस्य निर्विरोध जीत चुका है। मैं क्या समझता हूं कि पश्चिम बर्धमान ही नहीं, पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया होगा, वामपंथियों का सफाया होगा, कांग्रेस का सफाया होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन पिंटू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।